हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो सबसे पहले आप सभी को साल का पहला त्यौहार मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएँ। और अभी हम आज मकर संक्रांति थीम एक बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन को क्रिएट कर रहे हैं और इसमें हम कुछ बेसिक से एलिमेंट्स को यूज़ करने वाले हैं। बेसिकली जो फेस्टिवल पे हमको बहुत ज़्यादा शो होता है हमारे सराउंडिंग में। तो इसके लिए मैंने अभी 2 पतंग को क्रिएट किया हुआ है दोनों साइड में और उसकी हेल्प से हम एक सर्कल को क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि अभी आप देख सकते हो, जिससे सर्कल का जो लुक है वो लास्ट में प्रॉपर आपको शो होगा। फ़िलहाल में तो आपको लुक क्रिएट करने में थोड़ा अभी शो नहीं हो पा रहा होगा कि हम क्रिएट क्या कर रहे हैं, बट लास्ट में हम देखते हैं बहुत ही यूनिक सा कुछ क्रिएट करने वाले हैं। और इसमें मैंने मेरी पूरी क्रिएटिविटी लगा दी है और अगर कुछ आप उसमें ऐड करना चाहो तो बेसिकली ऐड कीजिएगा, क्योंकि अपनी क्रिएटिविटी दिखाने में अच्छा लगता है वैसे। तो अभी मैंने ट्रिपल लेयर सर्कल को क्रिएट करके आउटर साइड में हम्प्स को क्रिएट करना स्टार्ट किया है मैंने। और हम्प्स की साइज़ आप देख सकते हो जो भी है, और मॉडरेट रखिएगा, वो ज़्यादा बेटर होगी। और 2 टाइम्स क्रिएट करना भी नहीं सही है, वैसे आपकी चॉइस है। और यहाँ पे भी आप आउटर साइड में डॉट्स रख सकते हो, हाफ सर्कल रख सकते हो। मैंने यहाँ थोड़ा ट्रायंगल का शेप दिया हुआ है। और शेप देने से पहले आप पहले शेप दे लीजिए, फिर फिलिंग करिएगा, जिससे आपकी डिज़ाइन में थोड़ी क्लियरिटी होगी। और आप अगर एक्सपर्ट हो तो साथ साथ में आप कर सकते हो। और अगर आप शेप दे के फिल करते हो तो वो डिज़ाइन हौच पौच होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। और बीच में मैंने अभी हैप्पी मकर संक्रांति लिखा हुआ है, और आप हिंदी में भी लिख सकते हैं जैसे आप कंफर्टेबल हैं। और स्पेस जैसा कि आपको दिख रहा है, तो इसमें अगर आप थोड़ा, मैं संक्रांति को ऊपर लिखती तो नीचे कुछ और भी मैं ऐड कर सकती थी, बट मैंने थोड़ा स्पेस रखा है क्योंकि थोड़ा-सा मुझे इस डिज़ाइन को हाईलाइट करना था। तो वो आपकी पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप लिख रहे हो तो पहले बहुत लाइट लिखिएगा, वापस आप उसको थोड़ा डार्क कर लीजिएगा, जिससे कि जो डिज़ाइन है वो मैच नहीं होगा एक दूसरे में, मतलब लेटर्स जो भी हैं। और अभी मैं मेरे इंडेक्स फिंगर में डिज़ाइन को क्रिएट करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने वापस से पतंग को ही क्रिएट किया हुआ है। और पतंग को क्रिएट करने के बाद जो भी मतलब टिप्स में स्पेस बचा हुआ है, उसकी हम फिलिंग करेंगे। पहले आउटलाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपका जो भी एलिमेंट है वो मैच ना हो। अभी यहाँ पे मैंने 3 हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद हम्प्स को क्रिएट किया है, फिर मैं सर्कल को क्रिएट कर रही हूँ। सर्कल को क्रिएट करने के बाद वापस हम्प्स को क्रिएट करेंगे और एक सर्कल को छोड़ के हम बोल्ड करेंगे। और वापस से हम जो भी हम्प्स को क्रिएट किए उसको बोल्ड करेंगे। और फिर जो भी स्पेस है उस पर आप लाइन रखिएगा। और अभी हम पतंग को आउटलाइन कर रहे हैं, जिससे कि हम फिलिंग करें तो वो डिज़ाइन जो है वो मिक्स ना हो एक दूसरे में। और पहले आप एलिमेंट्स को क्रिएट करिएगा, वापस से आउटलाइन करके फिर फिलिंग करिएगा, जिससे कि डिज़ाइन फिल करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे मैं वो जो पतंग उड़ाने के लिए धागा या फिर रेशम यूज़ करते हैं, उसको बना रहे हैं यहाँ पे पूरा बंच। और अभी मैंने सिर्फ एलिमेंट्स को क्रिएट किए हुए हैं, और उसमें जो रेशम है उसको हम लास्ट में फिल करेंगे, क्योंकि जो रेशम को रखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, जो भी कह लो आप, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारी जो फिंगर डिज़ाइन है डाउन साइड में, वो हम सिमिलर ही रखेंगे। और सारे फिंगर्स में डिज़ाइन वैसे मुझे लगता है सिमिलर ही ज़्यादा अच्छा दिखता है, और इससे आपकी फिंगर्स की साइज़ भी थोड़ी बड़ी दिखती हैं। अब आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सेम टाइप की फिंगर्स डिज़ाइन सारे फिंगर्स में अप्लाई करते हो तो फिंगर्स की साइज़ थोड़ी सी इंक्रीज़ दिखती है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट आपका क्या है वो आप मुझे बता सकते हो। और जो भी स्पेस है वो सारा हम फिल करेंगे, और ये सारा मतलब सारे एलिमेंट में भी हम करने वाले हैं। हमारा रिंग फिंगर का जो भी डिज़ाइन है वो क्रिएट करना स्टार्ट हो गया है, और सेम वही डिज़ाइन को मैं बार बार एक्सप्लेन करूँ, इट्स नॉट फेयर।
तो आप चाहो तो इसमें कोई और मतलब एलिमेंट यूज़ कर सकते हो। मुझे तो सिर्फ जो याद आया वो मैंने यूज़ किया है। और इसमें अगर आप चाहो तो कुछ भी ऐड कर सकते हो जो आपको लगता है या फिर आपको पता है कि हाँ ये भी यूज़ होता है, या फिर आप ये सारी चीज़ें देखते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ तिल के लड्डू को ऐड किया हुआ है, मतलब वो पूरी थाली के साथ। और तो मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ शेडिंग की हुई है। पहले जो भी लड्डू हैं उसको क्रिएट करने के बाद शेडिंग की हुई है। और हमारी लिटिल फिंगर्स के डिज़ाइन को मैंने क्रिएट करना स्टार्ट किया हुआ है। और यहाँ पे मैं वापस से टिप में काइट मतलब पतंग को ही बनाने वाली हूँ, कि मुझे कोई एलिमेंट याद नहीं आ रहा था और स्पेस तो मुझे कवर करना था, तो इसलिए मैंने वापस से पतंग को ही क्रिएट किया हुआ है। और जो भी स्पेस है उसको मैं फिल करूँगी, सेम वही प्रोसेस है। और हमारे थंब में मैं कोई भी एलिमेंट टॉप पे यूज़ नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा था। अगर आपको याद आ रहा है कोई एलिमेंट जो कि ऐड कर सकती थी मैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अभी हमारा जो भी एलिमेंट है उसकी साइज़ आप देख सकते हो, मैंने मॉडरेट रखी हुई है, बहुत बड़ी या बहुत छोटी नहीं रखी है। और यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने वापस तिल के लड्डू क्रिएट किए हुए हैं। और आप कौन कौन सी चीज़ों के लड्डू खाते हुए मुझे बता सकते हो। मकर संक्रांति की मैं बात कर रही हूँ, वैसे नहीं। और यहाँ वो प्रॉपर नेचुरल लुक लाने के लिए मैंने लड्डू को हल्का सेट किया है, वापस उसमें कुछ डॉट्स रखे हैं जिससे कि वो प्रॉपर लुक आए तिल के लड्डू वाला। और अभी मेरे मेहंदी का फाइनल लुक आपके सामने है। और ये जो आसपास में थोड़ा स्पेस फ्री दिख रहा था, तो मैंने कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा क्रिएट किए हुए हैं। और आप देख सकते हो लिटरली मेहंदी बहुत अच्छी दिख रही थी और स्टेन भी काफ़ी अच्छा आया था। तो आपको मेरा क्रिएशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।